औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप तमाम प्रेस भाइयों को सलाम पेश करता हूं कि आप आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। हर वक्त आप लोगों ने जिले को की है। आज आपको बुलाने का एक ही मुद्दा है। कल लंगेट कंस्टिट्यूंसी के एमएलए शेख खुर्शीद ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे। जावेद कुरैशी को बिजली बिल जिन्होंने आज तक नहीं भरी है। मैं शेख खुर्शीद साहब से कहना चाहता हूं, आप एमएलए हो हमारे लंगेट कंस्टिट्यूंसी के। पहले तो आपको ये चेक करना है कि जावेद कुरैशी के नाम पे ये बिल है या नहीं है। पहला सवाल मेरा। दूसरा, आप जब एमएलए बने आपने लाखों में वोट हासिल नहीं किए हैं, चंद हजार वोट आपने हासिल किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का है। अगर आपने जीत दर्ज की, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की वजह से। उसका शाहिद गवाह हूं मैं खुद गया, मैंने खुद वोट डाला। जो आप ये पर्सनल अटैक्स हर वक्त मेरे ऊपर करते हो, आप असेंबली में गए, असेंबली में आपने इशू उठाया। क्या इस जम्मू कश्मीर में मैं एक वाहिद सियासतदान जिससे ये एमएलए खौफजदा है, रात की नींद इसको नहीं आती है, सपनों में भी जावेद कुरैशी इसको आता है। जब भी बात करनी हो तो जावेद कुरैशी के ऊपर ही बात होती है। और जो सबसे बड़ा इश्यू आपने असेंबली में उठाया, आपने जीएमसी हॉस्पिटल का इश्यू वहां पे नहीं उठाया, जिस चोगल से आपको सबसे ज्यादा वोट मिले। मरकजी सरकार ने डिग्री कॉलेजों को दिया, जिसमें आज 17 डिग्री कॉलेज काम भी कर रहे हैं, मगर लंगेट कंस्टिट्यूंसी में आपने उस डिग्री कॉलेज को बनने नहीं दिया। आप कभी गाजियाबाद के लोगों को कहते हैं कि डिग्री कॉलेज यहां पे बने, कभी नहीं, कभी आपके वर्कर्स इस पे सिटी लाते हैं, जबकि उसके लिए लैंड भी है उदयपुरा में 300 कनाल। दूसरा, इन सवालों का जवाब मुझे चाहे। अगर आप में ये हिम्मत है, जब आपका भाई पहली बार एमएलए बना, मावर रोड पे जो हट्स बनने थे, 9 हट्स बनने थे, एक हट का तकरीबन जो इसने 2 हट बनाए हैं, वहां पे 9 हट नहीं बने हैं। 9 लाख रुपए का खर्चा आना था। इस पे भी मुझे ये जवाब दे दें
जब से आप एमएलए बने हैं, क्या आपने काजियाबाद को पानी दिया? आपके अंडर में 3 हलके आते हैं। जो आप लोग ड्रामाबाजी करते हैं, जिसके लिए आपको आवाम ने चुना है, क्या आज तक आपने उन मसलों को उजागर किया? मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। दूसरा, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, क्या वाहिद जावेद कुरैशी के ही पास एक क्वार्टर है? क्या 91 से यहां पे लीडरों को क्वार्टर्स नहीं है? इनके वर्करों को क्वार्टर्स नहीं है? मैं शेख खुर्शीद साहब से एक ही सवाल करना चाहता हूं। आप पर्सनल अटैक को छोड़ के, जिसके लिए आपको वोट मिले हैं, वो आप काम कीजिए। और दूसरा, जो आप लोगों ने एक दबदबा बनाया था, वो दबदबा आपको खत्म हो चुका है और डर और खौफ की जिंदगी आप गुजार रहे हो, जिसका सबसे बड़ा सबूत जावेद कुरैशी है। आपको मालूम है, जब भी इलेक्शन होगा, आपकी हार तय हो। आपके खिलाफ आज तक कोई कहता नहीं था। आपके सरफिरे लीडर जो अभी जेल में है, इसके खिलाफ आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। वाहिद जावेद कुरैशी है जिसने इसको एक्सपोज किया। आप लोगों ने ट्रस्ट खोले, आप लोगों ने जानवरों के चमड़े जमा करके इस अवाम को धोखे दिए। आप लोगों ने एक ऐसा टूल तैयार किया है जो जावेद कुरैशी को हर वक्त टारगेट करता है। और मुझे मालूम है, आप खौफ ज़दा है, आपके सिर पे बाल नहीं है, गर्मी से टेंशन हो सकती है, मगर जावेद कुरैशी वो शख्स है जिसने आज तक न किसी के सामने सर झुकाया है, न झुकेगा। हमने सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई का साथ देते रहेंगे। और जो आप ये हर वक्त ऐसी कहानियां बनाते हैं, आप लोगों ने हर वक्त इस आवाम को बेड़ा गर्क किया है, मगरमच्छ के आंसू आप बहाते हैं। और जो इमोशनली ब्लैकमेल आप करते हो, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं करता है। और जो आपने जब इलेक्शन लड़ना था, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब ठीक थे। तब आपके जहन में नहीं आया, तब आपको यह मालूम नहीं था। अगर हमने आपको वोट नहीं डाले होते तो आज आप उसी स्कूल में होते जो स्कूल आपने कभी बनने नहीं दिया। उस स्कूल में आप होते, 2 गांवों को आपने लड़वाया, उसी स्कूल में होते। मगर बदकिस्मती की बात है, जो एमएलए को काम करना था वो कर नहीं सकता। कुछ दिन पहले पीएचई दफ्तर के सामने उन्होंने एक एहतिजाजी धरना दिया था। क्या जरा पूछिए उन लोगों से, उस गांव के लोगों से पूछिए जिनको इन्होंने डाल बनाकर लाया था, क्या उनको पानी मिला? एमएलए साहब, जरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या उनको आपने पानी दिया? क्या गाजियाबाद के लोग पानी से महरूम नहीं है? यहां हमारे वहां के बहुत सारे मीडिया भाई भी है। जरा मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूं, क्या ये पानी कहां से पी रहा है?
किस गंदे नाली से पानी पी रहा है। जिन इशुओं पे आपको बात करनी होती है उन इशुओं पे आप बात नहीं करते हैं। और असेंबली में क्या आप इस लिंगेट कंस्टिट्यूंसी के कॉलेजों की बात नहीं कर सकता था? क्या डिग्री कॉलेज की बात नहीं कर सकता था? क्या उन नौजवानों की बात नहीं कर सकता था जिनके दौर इख्तिदार में, आपके दौर इख्तिदार में FIR लगे? क्या उन घर वालों की आप बात नहीं कर सकता था? ये ड्रामाबाजी आप छोड़ दीजिए और आने वाले दिनों में मैं आपका एक बड़ा घोटाला पेश करने वाला हूं। जो आपने यहां पे IAS के नाम पे लोगों को 4-4 लिस्ट बांट के रखे हैं ना, अभी मैं लिंगेट कंस्टिट्यूंसी के हर गांव तक जाके दौरा करके आपका चिट्ठा सामने लाऊंगा। और जो आपने मुझ पे इल्जाम लगाए, मेरे ख्याल में आपको ट्यूशन दोबारा लेना पड़ेगा। वो बिल जावेद कुरैशी के नाम पे नहीं है और आप लोगों ने खुद देखा होगा। इल्जाम तराशी ठीक है, सियासत में होता है, मगर किसी के पर्सनल इमेज पे डैमेज करना यह कतई जावेद कुरैशी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले इलेक्शन में आपको ये डर महसूस 4 साल 3 साल पहले लग रहा है, तो इंशाअल्लाह रहमान ये डर आपको अच्छा है, लगना चाहे। जावेद कुरैशी का डर जरूरी अगर ऐसे निहत्ते सियासतदानों को नहीं होगा तो गरीब को सताया जाएगा। जावेद साहब, आपने इल्जाम आयद किए कि मेरा मैंडेट तय था। इससे पहले भी आपने कई बार मेरा मैंडेट तय था, लेकिन रात देर गई, अचानक उस मैंडेट का क्या हुआ, उस हवाले से थोड़ी बहुत रोशनी डालें। मैंडेट की अलग बात है, मैं इससे एक ही सवाल करना चाहता हूं। आप हारे हुए कैंडिडेट हो, आप कभी जीत नहीं सकते थे। इनकी पार्टी ने कितने कैंडिडेट्स उठाए जो लास्ट नंबर पे आए, और ये हारा हुआ वो कैंडिडेट है। अगर हम लोगों ने इसको वोट नहीं दिया तो 1000 वोट से ये नहीं जीता, 1000 वोट से ये नहीं जीता। अब आप बताओ, अब ये बताएगा ये तो ड्रामा है? ड्रामा नहीं है। मैं कुरान को हाजिर नाजिर कह के कहता हूं, पहला वोट जावेद कुरैशी ने डाला इसको। और मुझे ये कहने में कोई दुरंगी नहीं है। ये डबल पॉलिसी चलाने वाले, ये एजेंडा चलाने वाले, इन्होंने हर वक्त हर उस हिंदुस्तानी को टारगेट करने की कोशिश की है, इसको डराने का काम किया है, मगर इनको मालूम नहीं है डरते वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं। जावेद कुरैशी के जिस्म, इसके खून में 91 से लेके आज तक न कभी डर खौफ रहा है और न रहेगा। ऐसे चापलूस और ऐसे ड्रामाबाजों को एक्सपोज करने के लिए जावेद कुरैशी के जिस्म में जब तक सांस रहेगी और तब तक इसको मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। लेकिन अभी तक जावेद साहब असेंबली में आपके खिलाफ ये भी बोला गया, जब खुर्शीद साहब ने मतलब क्वेश्चन उठाया है कि मुझे बताएं कि, लेकिन बड़ी असेंबली में उसको जवाब आया है कि जावेद कुरैशी साहब ने ये इसमें बाज़ाब्ता तौर पर मेंशन किया गया ये इलीगली ऑक्यूपाइड है और सारी लॉ। पहले तो हम समझते थे ऑक्यूपाइड वहां है, अब तो जावेद कुरैशी भी उस जुमरे में आ रहे हैं। ऑक्यूपाइड को हम उस कश्मीर को कहते थे, अब जो ऑक्यूपाइड लफ्ज यूज इन्होंने किया, क्या मैं पाकिस्तान से आया हूं? क्या मैंने वहां से यहां पे हिजरत की है? क्या मैं इस डिस्ट्रिक्ट में, इस लिंगेट कंस्टिट्यूंसी में मैंने जन्म नहीं लिया? और क्या यहां का जो माहौल है, आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई घुस जाए, क्या आप उसको निकाल नहीं सकते हैं? ये कहने की बातें हैं भाई। मुझे एक ही सवाल उससे है कि आप मुझे ये बताए, क्या लिंगेट कंस्टिट्यूंसी में जितने भी इश्यूज हैं, क्या उन पे आपने बात की? क्या पूरे जम्मू कश्मीर में एक जावेद कुरैशी ही है?
क्या एक जावेद कुरैशी ही है? ये इसका इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जय साहब, आपने कहा कि मैंने पहला वोट खुर्शीद साहब को ही डाला, क्या आपने खुद वोट डाला या पार्टी के डायरेक्शन पे वोट डाले, उस वक्त जाना चाहते सर? मैंने कहा ना, ये एक बोतल है, दो रुख है इनके। जब बाहर आना होगा, जी नमस्कार सर, जब बाहर किसी को गाली देनी होगी वो भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर, एक लीडर को देनी होगी। जब आपको मजे करने होंगे इख्तिदार के, तो भारतीय जनता पार्टी के कदमों में गिरना इनका काम होता है। क्या मैं उस वक्त वहां पे कैंडिडेट नहीं होता? क्या ये आप समझ लीजिए कि पूरे कश्मीर में इन्होंने कैंडिडेट्स उठाए, हारे क्यों? क्या लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 वोट से ये जीत गया, और जो इसके टक्कर में था पीसी का कैंडिडेट, उसने 1000 वोट से हारा। ये किन की वजह से इन्होंने हारा? ये हमारी वजह से इन्होंने हारा। साहब, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये मैच है वो एआईपी और बीजेपी के दरमियान फिक्स है। अगर पीसी पे इल्जाम आयद किया जाता है कि उनका मैच जो है वो फिक्स है बीजेपी। मैंने आपको ओपनली कहा कि हमारे वोटों से ये एमएलए बना है, ये इस काबिल नहीं था। ये आज उस स्कूल में होता, ये आज उस स्कूल में होता, उसी स्कूल में जिस स्कूल के 2 गांवों को इन्होंने लड़ाने का काम किया। जय साहब, सवाल का जवाब नहीं मिला। तारिक साहब ने जो सवाल, जब हमने वोट डाले, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने वोट डाले, इस सवाल का जवाब इतना ही काफी है। जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां पे नहीं था, इस सवाल का जवाब इतना ही काफी है। जब वो जीता, जब इनके कैंडिडेट हर जगह से हारे, इस सवाल के लिए इतना, ये कोई इल्जाम नहीं है, मैंने कसम खा के कहा। लेकिन अभी तक हम झूठ नहीं कहते, हम झूठ नहीं कहते। 2 साल हो गए और इन्होंने जो पर्सनली अटैक करना चाहा और जो झूठी कहानियां बनाकर जावेद कुरैशी के नाम पे अपने इल्जामात खड़ा किए, ये उन सवालों का जवाब है। वो जावेद साहब ने वहां पे नहीं, हमने अपनी किताब नहीं खोली, हमने आपको लोगों को आगाह किया। हमने, अगर इसको वोट मिले हैं, किसके लिए मिले हैं? क्या लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में इश्यूज नहीं है? क्या लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी से महरूम लोग नहीं है? पहले भी थे, लेकिन तो उन्होंने कब किए? मुझे बताइए। जब डीडीसी बीडीसी हुआ, जब डीडीसी इलेक्शन हुआ, रोडों का नामो निशान नहीं था। डीडीसी चेयरमैन ने रोड्स बनाए। आज जब से एमएलए बना है, मुझे एक काम का वो बताए, कहां पे किसी ग्राउंड को 10,000 का चूना लगा के ऐसे थोड़ी होता है। 4 अगस्त को वहां पे बीजेपी एक जलसा करने वाले लगे काउंसिल में, कहीं इस तरफ फंसे नहीं। ये तो इनको एक ही मतलब है, जावेद कुरैशी को कमजोर करना, बाकी कोई मतलब नहीं है। इनको किसी सियासतदान से डर नहीं है, इनको एक ही डर है जावेद कुरैशी का, क्योंकि जावेद कुरैशी ने हर की कहानियां आवाम तक पहुंचाई है। और अब ये करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से, और जो इन्होंने कल गलती की, अब कोर्ट में इनको जवाब देना पड़ेगा। जय साहब, यहाँ पे जानना चाहते हैं, आपने कहा कि हमने वोट दिया है एआईपी को, कहीं ये हम न समझे कि राज्यसभा में वापस सपोर्ट मत मिले। वो तो अलग इशू है, इस पे अलग इशू है। चलाएं